गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को सबसे लास्ट के अंदर स्टूडेंट स्प्लिटिंग मेथड सिखाई थी, यानी कि सिर्फ उसकी साइन सिखाई थी। स्टूडेंट स्प्लिटिंग मेथड के अंदर चार टाइप की साइन आ सकती है। कौन से चार टाइप की? तो भाई प्लस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस। फर्स्ट दो टाइप की हो तो एडिशन करके लाना है, और लास्ट दो टाइप की हो तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन करके लाना है। और कौन सी साइन वो भी मैंने आप लोगों को बोला था, चार एग्जांपल बताए थे। चलो स्टूडेंट अब हेडिंग डालेंगे और देखो बहुत दिल लगाकर काम करना है। मैंने आपको पेज भी एडवांस में सेंड कर दिया है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को करना है। क्लियर? वो स्प्लिटिंग मेथड के सम है। तो स्टूडेंट हेडिंग डालोगे, फर्स्ट हेडिंग डालो फैक्टराइज। हेडिंग डाल दो फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहले बड़ा सा हेडिंग डाल दो फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सपोज समझो ये आपका पेज है, वो पेज को बिटवीन में से ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ देंगे, आपके पेज के दो पार्ट हो जाएंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ये एडिशन वाले हैं वो सब यहां और यहां दोनों साथ में करेंगे, यानी कि एक के ऊपर एक सम आपका फ्री हो जाएगा। समझ गए? पेज को ऐसे बिटवीन में से मोड़ दो, आपके पेज के दो पार्ट हो जाएंगे। बराबर है? तो आजू और बाजू में दोनों सम साथ में करते करते जाएंगे। क्लियर? चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, हेडिंग डाल दिया, तो भाई फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। चलो यहां पर फर्स्ट नंबर लिखेंगे, कभी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सेम स्टूडेंट यहां पर बाजू में भी क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। स्टूडेंट स्प्लिटिंग मेथड के टोटल चार टाइप के सम है, जिनकी साइन प्लस प्लस, यानी कि देखो ये प्लस प्लस वाला है, दूसरी साइन माइनस प्लस यानी कि माइनस प्लस वाला है, तीसरी साइन आएगी प्लस माइनस, चौथी आएगी माइनस माइनस। यानी कि फर्स्ट दो वाले एडिशन वाले सम है, यानी कि उनको साथ में करेंगे, और फिर ये सब्ट्रैक्शन वाले हम लोग साथ में सम करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? चलो सबसे पहले अब अपनी पेन बंद कर दो, मैं आपको टाइम दूंगा, चिंता मत करो। पहले सम को अच्छे से समझना है। सबसे पहले फैक्टराइज का सम आया और इसके अंदर तीन टर्म हो तो तीन टर्म वाले दो टाइप के सम है, एक स्प्लिटिंग मेथड के सम और सेकंड है परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। वो सिखाऊंगा, इसके बाद में आएंगे। अभी तो आप लोग सिर्फ याद रखोगे ओनली एंड ओनली स्प्लिटिंग मेथड। ये फैक्टराइज है हमारे, कौन सी मेथड है भाई? स्प्लिटिंग मेथड। चलो सबसे पहले सपोज ये सम पेपर के अंदर आ गया, कभी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो पहले चार टाइप की साइन आपको आनी चाहिए। सबसे पहले चेक करेंगे, देखो स्टूडेंट इधर भी प्लस इधर भी प्लस, यानी कि प्लस प्लस क्या करके लाना है, एडिशन करके लाना है। क्या एडिशन करके लाना है, क्या लाना है वो भी बताता हूं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग देखोगे मिडल टर्म का कोफिशिएंट, ये मिडल टर्म है, इसका कोफिशिएंट है 5 और आपकी लास्ट टर्म है 6। ये 6 के ऐसे टुकड़े करोगे जिसका एडिशन करने से 5 होना चाहिए। तो भाई 6 जो टेबल के अंदर आता है, जो भी टेबल के अंदर आता है, वो सारी पॉसिबिलिटी आपको सोच लेने की है। लाइक 6 है यहाँ पर, लाइक बराबर है, तो भाई लास्ट टर्म आपकी कौन सी है 6,
उसका स्प्लिटिंग करोगे, टुकड़े करोगे, यानी एक तो 6 कौन से टेबल में आता है, 1 6 जा 6, दूसरा 2 3 जा 6, ये दो फैक्टर आए स्टूडेंट। यानी कि लास्ट टर्म जो है, अभी मैं आपको जितने भी सम कराऊंगा वो सभी के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म का ही स्प्लिटिंग करना है। क्लियर? यानी कि देखो इधर 6 है, वो 6 का टुकड़ा करेंगे कौन सा, कि भाई 6 कौन से टेबल में आता है, कि भाई एक तो 1 6 जा 6, दूसरा 2 3 जा 6। आपको क्या करना है, ये दोनों फैक्टर का एडिशन करना है। लाइक देखो ये दोनों का एडिशन करो तो 1 + 6 = तो कितना हो जाता है भाई 7, और हमें लाना क्या है भाई 5, यानी कि ये हमारे काम में आने वाला नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? चलो तो दूसरा कौन सा, ये दोनों का एडिशन करो, तो भाई 2 + 3 दोनों का एडिशन कितना हो जाता है 5, यानी कि ये दोनों फैक्टर हमारे काम में आएंगे। तो स्टूडेंट अब सेकंड स्टेप लिखेंगे। सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे, तो भाई x², ये 5x के बदले में क्या लिखेंगे, बड़ा फैक्टर आगे रखना है, छोटा फैक्टर पीछे रखना है, यानी कि x² + 3x + 2x + 6। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि देखो 3x + 2x करो, 5x भी आ गया, 3 × 2 करो, 6 भी आ गया। इसको स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। अभी ये फर्स्ट सम है, 3 4 सम करोगे आप मास्टर बन जाओगे। क्लियर? चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। मैं जब तक आपको सम सिखाऊंगा ये दोनों में से कॉमन x ही निकलेगा। तो लाइक देखो इधर x² है और इधर x है, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा x। तो x कॉमन निकाला, उसका मतलब होता है दोनों टर्म में से एक x को कम कर देना है। x कॉमन निकला, कैसे कॉमन निकला, सपोज आप लोग 8 में नहीं पढ़े हो, आपके सर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो चिंता मत करो, रफ पेज के ऊपर ही दोनों टर्म लिखो। भाई x² और दूसरी टर्म कौन सी है 3x। x² का मतलब होता है x × x, 3x का मतलब होता है 3 × x। तो दोनों के अंदर कौन आता है स्टूडेंट x। x को मैंने कॉमन निकाल दिया, x को मैंने क्या किया कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकाला तो पहली वाली टर्म में से क्या बचा x बचा, और दूसरे वाले में क्या बचा ओनली 3 बचा। यानी कि x को कॉमन निकाला तो आपको क्या करना है, ये दोनों में से एक x को कम कर देना है। लाइक इधर x² है तो एक x को कम करें तो क्या आएगा x, और यहां से x निकल गया, क्या आया भाई +3। देखो यहां से x बचा था तो x, बिटवीन में प्लस था तो प्लस, और यहां से क्या बचा भाई ओनली 3। क्लियर? अब कॉमन क्या निकालोगे स्टूडेंट, ये वाला कॉमन निकल जाएगा। देखो थर्ड टर्म की साइन कौन सी प्लस, क्या कॉमन निकलेगा 2। अब 2 को कॉमन निकाला तो अब क्या बचने वाला है वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ब्रैकेट में जो आया वही इधर रख देना है, मींस x + 3। चलो अब क्या करेंगे, x + 3 2 बार आता है, उसको एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये वाला लिखेंगे, यानी कि x + 2। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। ये हमारा फर्स्ट सम था। क्या करेंगे, पेपर के अंदर आ गया, सबसे पहले साइन चेक करेंगे, कौन सी साइन है प्लस। तो हमें पता होना चाहिए, मैंने बोला आपको कल के वीडियो में बोला था 4 साइन प्रिपेयर कर देनी है, इसको पेज के अंदर लिख के अपनी वॉल के ऊपर चिपका देना है। बहुत काम की चीज है, जितने बार इसके दर्शन करोगे उतना पक्का होता जाएगा। चलो एडिशन आ गया, हमें पता चल गया। हर एक सम में आपको पूछूंगा स्टूडेंट, आपको बोलते रहना है। अब क्या करेंगे, ये 6 के फैक्टर निकालें। 6 कौन से टेबल में आता है वो फैक्टर हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। लाना क्या है, एडिशन करके 5 लाना है। क्या लाने का है 5। पहले 6 कौन से टेबल में आते हैं, तो 1 6 जा 6, बट ये दोनों फैक्टर का एडिशन करें तो 7 हो जाता है। हमें तो 5 लाना है, यानी ये दो फैक्टर हमारे काम में आने वाले नहीं है। तो दूसरा फैक्टर कौन सा भाई 6, दूसरे कौन से टेबल में आता है 2 3 जा, यानी 2 + 3 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। यानी कि अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे,
जो बड़ा फैक्टर है उसको आगे रखना है, छोटे वाले को ऑलवेज पीछे रखना है। यानी कि क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, इधर x है तो ये दोनों के पीछे x लगा देना है, y हो तो y लगाना है, s हो तो s लगाना है, t हो तो t लगाना है। क्लियर, जो भी हो। अब क्या करेंगे, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। सपोज आपको कॉमन निकालने का नहीं आता तो रफ पेज के ऊपर ऐसा करेंगे, तो भाई पहली टर्म एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई x, फिर 3x है तो 3 मल्टीप्लाई x, दोनों के अंदर कौन आता है भाई, x कॉमन है तो x को बाहर निकाल दिया। कॉमन निकालने का मतलब है ये दोनों टर्म को x से डिवाइड करना, यहाँ से एक x कम कर दो तो x बचा, यहाँ से x चला गया, क्या बचा, +3। अब पीछे वाले दो में से कॉमन निकालना है, क्या निकालेंगे, ये साइन पहले रखेंगे, थर्ड टर्म की साइन। आप यहाँ पर गलती कर बैठते हो, प्लस हो तो प्लस रख देना है, माइनस हो तो माइनस। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, मैं अभी तक आपको जितने सम कराऊंगा वो सभी के अंदर ये वाला कॉमन निकल जाएगा कि +2 निकला। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रखना है वहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब ये 2 से ये दोनों को डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया वही रख दो, इधर x + 3 आ गया, पर x + 3 रख दो। चलो अब यहाँ पर पहुंच गए। अब ये x + 3 दो बार आता है, इसको एक बार लिखो और दूसरे ब्रैकेट में x + 2 लिखो। स्टूडेंट, आपकी स्कूल या तो आपकी स्कूल के सर या टीचर ने ऐसा भी किया होगा, x + 2 को आगे लिखा होगा, x + 3 को पीछे लिखा होगा, बट आंसर के अंदर कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर, तो पहले फर्स्ट नंबर कर लो, फिर ये बाजू वाला करते, बराबर है, ये पहले पूरा कर लो। आज थोड़ा टाइम लगेगा समझाना है इसलिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट हमारे लिए। चलो हो गया स्टूडेंट। चलो इसके बाजू वाला करें। चलो पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की साइन चेक करेंगे। कौन सी साइन है, माइनस प्लस। क्या करके लाना पड़ेगा भाई, एडिशन। अब आपको थोड़ा आइडिया आ चुका होगा क्या लाना है, 6 के ऐसे टुकड़े करो, एडिशन करने से 5 आए। कौन सा आएगा, देखो ये जो किया होगा वो ही फैक्टर यहाँ पर साइड में आएंगे। बट स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, देखो 6 के टुकड़े करो, एडिशन करने से 5 हो जाए, 3 2 जा 3 + 2 5, फिर ओरली करना है। क्लियर, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, देखो दोनों प्लस प्लस हो, प्लस प्लस हो तो ये दोनों फैक्टर के आगे प्लस आए, बट यहाँ पर माइनस है तो क्या करोगे, दोनों फैक्टर के आगे माइनस लगाओगे, मीन्स ऐसे लिखोगे x² - 3x - 2x + 6। क्लियर स्टूडेंट, क्या करेंगे, ये माइनस और प्लस है, एडिशन करके लाना है, एडिशन करके लाना है तो हमारा स्प्लिटिंग आया 3 2 जा। बट ध्यान क्या रखेंगे, यहाँ पर माइनस है इसलिए दोनों फैक्टर के आगे माइनस की साइन लगाएंगे। चलो माइनस लगाई, सिंप्लीफाई कर सकते हो, -3x - 2x क्या हो गया भाई, -5x, और -3 × -2 करोगे तो +6 हो जाएगा। क्लियर, बट आपको इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद क्या रखेंगे कि भाई माइनस प्लस है तो एडिशन करके लाना है, तो दोनों फैक्टर के आगे क्या आएगा भाई, माइनस। चलो सेम
इसमें कॉमन निकाला, वैसे ये दोनों में से कॉमन क्या निकालोगे भाई x, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक एक x दोनों में से कम कर दो, क्या बचेगा भाई x माइनस 3। चलो अब यहां से कॉमन क्या निकालोगे भाई, थर्ड टर्म की साइन और उसका कोएफिशिएंट क्या निकलेगा भाई -2। ब्रैकेट के अंदर अपनी बुद्धि नहीं दौड़ानी है, अब ब्रैकेट में क्या रखोगे, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया वो ही रखोगे, यानी कि x माइनस 3। आपके दिमाग में होता होगा ये तो प्लस है तो माइनस कैसे हो गया, तो स्टूडेंट जब माइनस को कॉमन निकाले तो ये दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। देखो ये नेगेटिव था तो क्या बन गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव था तो क्या बन गया नेगेटिव। बट आपको फर्स्ट ब्रैकेट में जो आया वो ही सेकंड ब्रैकेट में रख देना, अपनी बुद्धि का यूज करना नहीं। चलो आंसर लिखिए, ये x माइनस 3 2 टाइम आया तो क्या लिखेंगे x माइनस 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x माइनस 2। अब आया समझ में, किसका एडिशन किसका फैक्टराइजेशन, लास्ट टर्म के टुकड़े करो, ऐड करने से मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। क्लियर, चलो दूसरा सम कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। देखो ये हो जाएगा, बाजू वाला फटाफट हो जाएगा, आपको स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों फैक्टर रेडीमेड हो गए। 3 2 जा, सिर्फ माइनस की साइन लगानी है। यहाँ पर दोनों आंसर पॉजिटिव आए, यहाँ पर दोनों आंसर माइनस वाले आए, समझ गए। अभी 2-3 सम में आपको थोड़ा लगेगा, इसके बाद में तो आप मास्टर बन जाओगे, मुझे पता है। एवरी ईयर ऐसा होता है, शुरुआत में स्टूडेंट को धीमे धीमे समझ में आता है और फिर मास्टर बन जाते हैं। चलो हो गया वाला सम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो स्टूडेंट में। चलो सेकंड नंबर लिखिए, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। चलो इसके बाजू वाला क्वेश्चन क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस के बदले में क्या कर देना है माइनस, यानी कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। चलो अब साइन चेक करो स्टूडेंट, अब अपने आप को बोलना है। चलो साइन चेक करो, कौन सी है प्लस प्लस, क्या करके लाना पड़ेगा एडिशन। यहां पर चेक करो माइनस प्लस, क्या करके लाना है एडिशन। चलो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट देखो कितना है भाई 7, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट देखना है आपको कितना है भाई 7। तो 10 के ऐसे टुकड़े करो जिसका एडिशन करने से 7 हो जाए। 10 कौन से टेबल में आता है 2 5 10, 2 प्लस 5 करो 7 हो जाता है। तो अब लिखेंगे क्या, ग्रेटर फैक्टर को आगे रखना है, स्मॉलर फैक्टर को पीछे। अभी भी देख लो फैक्टर कौन से हुए, 10 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 7 आए, कौन सा स्प्लिटिंग 5 2 10, और ये दोनों का एडिशन करो तो 7 बनना चाहिए। बन जाता है स्टूडेंट, बन गया। तो अब इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे, 3 स्टेप में से 4 स्टेप लिखेंगे। क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। चलो कॉमन क्या निकलेगा भाई x ही निकलेगा। स्टूडेंट इतना समझ लो, जब फर्स्ट टर्म के पास कोई भी कोएफिशिएंट न हो, जब फर्स्ट टर्म के पास कोई भी कोएफिशिएंट न हो, मेरी लैंग्वेज में मैं ऐसा बोलता हूं, अगर x स्क्वायर वाली टर्म के पास कोई कोएफिशिएंट न हो, मैं इसको भिखारी टर्म बोलता हूं। यानी कि x स्क्वायर वाली टर्म भिखारी हो तो x ही कॉमन निकाल देना है, आजू बाजू में भी देखने की जरूरत नहीं। x कॉमन निकाल दिया, अब ये दोनों में से एक एक x को कम कर दो तो क्या आएगा भाई x प्लस 5। देखो इधर से एक x कम कर दिया, ये x चला गया। चलो अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, तो ये वाला निकल जाएगा प्लस 2, ब्रैकेट में क्या रख देंगे ये वाला x प्लस 5। चलो अब आंसर लिखिए, तो ये x प्लस 5 2 बार है, इसको एक बार लिखना है
और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे x प्लस 2। हो गया स्टूडेंट, कर लो ये वाला सम। अभी 4 सम करने के बाद मुझे पता है आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाने वाली है। चलो हो गया वाला। चलो बाजू वाला करो तो स्प्लिटिंग यही आएगा, बट इधर दोनों क्या हो गए माइनस। तो इसका स्प्लिटिंग देखो, 10 का स्प्लिटिंग करो, ऐड करने से 7 आए तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। चलो कॉमन क्या निकलेगा x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 5। चलो इधर माइनस 2, ब्रैकेट में क्या लिखना है जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया वो x माइनस 5। तो हमारा आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2। आ गया आंसर। जब माइनस और प्लस हो, एडिशन करके लाना हो, दोनों फैक्टर के आगे माइनस आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। लिखो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। चलो बाजू वाला भी क्वेश्चन लिखो। बाजू वाला क्वेश्चन क्या बनाओगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बनेगा ऐसे क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट साइन चेक कर लो, हर एक सम में बोलूंगा साइन चेक करो, कौन से प्लस प्लस क्या करके लाना है एडिशन। चलो अब किसका स्प्लिटिंग करोगे 12 का, तो 12 कौन से टेबल में आता है देखो, लाना कितना है देखो 68 मत लिख देना, 6 2 जा लिखोगे गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है, चेक करना है, बाद में लिखना है। तो भाई 12 का स्प्लिटिंग करेंगे, एडिशन करने से कितना लाना है 7। तो 12 कौन से टेबल में आता है, एक तो 6 2 जा, दूसरा 4 3 जा। तो गलती से कभी कभी क्या करते कोई स्टूडेंट सोचते नहीं है, सीधा 6 2 जा 12 ठोक देते, बट चेक करना है आपको लाना 7 है, एडिशन करने से 7। यहां पर आप देखो तो क्या होगा 6 प्लस 2 करो कितना हो जाएगा 8 हमारे, यानी कि ये फैक्टर हमारे काम में आने वाला नहीं है, तो हमारे काम में कौन सा फैक्टर आएगा ये वाला आएगा। 4 3 जा देखो इसका प्लस करो कितना होगा 7 हो जाएगा। चलो तो इसका स्प्लिटिंग लिखेंगे, 3 स्टेप में से 4 स्टेप बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसके बदले में ये 4 और 3 है, पीछे x लगा दो, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। चलो कॉमन क्या निकलने वाला है x, बराबर है x ही निकलने वाला है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई x प्लस 4, एक x कम कर देना। चलो फिर इधर से क्या निकलेगा भाई प्लस 3। थर्ड टर्म की साइन और कोफिशिएंट, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे x प्लस 4। चलो x प्लस 4 दो बार आता है, तो क्या लिखेंगे x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। आगे आंसर। चलो साइड वाला खुद करो, दोनों माइनस फैक्टर रख लिए, पूरा कर लो, फिर साइड वाला करो।
चलो साइड वाला किया भाई, फैक्टर तो यही आएंगे, 7 एडिशन करने से 7 लाना है, तो 4 3 क्या किया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। चलो अब यहां से कॉमन निकाले, क्या निकलेगा x, तो क्या आएगा x माइनस 4, फिर क्या निकलेगा कॉमन, ये माइनस 3, ब्रैकेट में क्या आएगा भाई x माइनस 4, तो आंसर कौन सा बना, x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3। यानी कि देखो 12 देख के 6 2 जा नहीं रख देना है, चेक करना है कि भाई हमें एडिशन करने से जो लाना है वो आना चाहिए। तो भाई 12 तो दो दो टेबल में आता है, 6 2 जा, बट 6 प्लस 2 करे तो 8 हो जाता है, हमें तो 7 लाना है, खास चेक करना है, वरना आप में से बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठेंगे, वो गलती होनी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो एक्स स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 फिर से आया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। चलो स्प्लिटिंग करो, साइन चेक करो पहले कौन सी है, अब आप लोग बोलोगे मैं जो पूछो वो क्वेश्चन का आंसर देना है। चलो साइंस, चलो स्टूडेंट साइन चेक करो कौन सी है, प्लस 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 हो तो क्या करके लाना है, एडिशन। चलो एडिशन करके क्या लाने का है हम लोगों को, 8 लाना है, तो 12 कौन से टेबल में आता है, देखो एक तो यूज कर लिया 4 3 ये हमारे काम में आएगा नहीं, तो कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ पर 12 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 8 हो जाए, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग कौन सा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, अब ओरली कर लेना है, प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट, हम लोग ये थर्ड स्टेप करे बगैर भी डायरेक्ट आंसर ये वाला लिख सकते हैं। बोला आप लोगों को सीखना है आप लोगों को, ये थर्ड स्टेप करे बगैर डायरेक्ट यहाँ पर आंसर हम लोग लिख सकते हैं। पहले कॉमन निकाल के आप लोग कर लो, कॉमन निकाल के कर लो, फिर मैं सिखाऊं डायरेक्ट कैसे करेंगे। आपको अब डायरेक्ट काम करना सीखना है, थोड़े अपग्रेड होना है ना, अपने आप को अपग्रेड करना है कि नहीं करना है। क्लास में आप लोग ऐसे फैक्टर लिखो तो आजू बाजू वाले टेंशन में आ जाने चाहिए, समझ गए। चलो लिख लिया, क्या आंसर आया आप लोगों का, लास्ट आंसर क्या आया, x प्लस 6 x प्लस 2 आंसर आया। चलो अब डायरेक्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखो अब बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो कि भाई आप लोग थर्ड स्टेप के अंदर कॉमन निकालते हो, हमें कॉमन निकाले बगैर डायरेक्ट काम करना है, बट डायरेक्ट फैक्टर कौन सी सम के अंदर लिखने, जब हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म के पास कोई भी कोएफिशिएंट न हो, यानी कि हमारी लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे, वो बिल्कुल कैसी हो भाई, भिखारी बेगर हो, तो डायरेक्ट आंसर लिखना है। चलो स्टूडेंट अब समझो, आप ये दोनों में से कॉमन क्या निकालते हो भाई, क्या निकालते हो, हर एक समय x से निकला है, उसको पहले क्या करो दूसरे ब्रैकेट में लिखो x, समझ गए, दूसरा ब्रैकेट करके उसमें लिखो। चलो अब यहां से x को कॉमन निकाल दिया तो ये दोनों में से एक एक x कम करके लिख दो, यानी कि क्या बनेगा भाई, देखो इधर से एक x कम कर दिया तो x प्लस का प्लस, यहां से एक x चला गया, क्या आ गया भाई प्लस 6। क्लियर, अभी 3 4 सम करोगे अपने आप आपको डायरेक्ट मेथड आ जाएगी, बराबर है। चलो अब क्या करना है, इधर क्या रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर देख लो क्या है भाई, ये मैंने क्या किया, थर्ड टर्म की साइन और उसका कोएफिशिएंट, ये आपका आंसर बन गया, x प्लस 6 x प्लस 2। अभी 4 5 सम तक करोगे अपने आप आ जाएगा, यानी कि आपका थर्ड स्टेप कॉमन निकालने वाला चला जाएगा, और कोई भी सर या टीचर इसके मार्क काट सकता नहीं है। मार्क काटे तो समझ लेना है उसको सम आते नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखने के आते नहीं है, बट आपको मास्टर बन जाना है। क्लियर, चलो ये लिख लिया,
चलो अब ये बाजू वाला डायरेक्ट मेथड से करेंगे। चलो साइन चेक करो तो कौन सी है, माइनस प्लस एडिशन करके लाना है। 12 का स्प्लिटिंग ये बाजू में रेडीमेड है, 6 2 जा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट स्प्लिटिंग, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। चलो अब डायरेक्ट आंसर लिखने का सीखिए। चलो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट आंसर कौन से सम में लिखना है, जब x स्क्वायर वाली टर्म के पास कोई कोएफिशिएंट न हो, यानी कि हमारी मेरी और आपकी दोनों के बिटवीन की लैंग्वेज में बोले x स्क्वायर वाली टर्म कैसी हो भाई, भिखारी हो, तो डायरेक्ट आंसर लिखना है। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x ही निकलेगा, उसको सेकंड ब्रैकेट में लिख देते। चलो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, ये दोनों में से एक एक x कम कर दे तो क्या होगा, x माइनस 6। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये थर्ड टर्म की साइन और कोएफिशिएंट क्या है भाई, -2, एक स्टेप कम हो गया। और जब आप ये आंसर फटाफट लिखोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, आपके क्लास के अंदर बाजू में दूसरा कोई स्टूडेंट बैठा है, उसको धाक आ जाएगी, ये लोग कैसे सीख गए। हमें अब डायरेक्ट से काम करना है, ये थर्ड स्टेप को हमें उड़ा देना है। क्लियर स्टूडेंट, चलो लिख दो दोनों, फिर आगे लिखे हम लोग। चलो हो गए दोनों। चलो नेक्स्ट हम लिखे, अब डायरेक्ट लिखेंगे, बराबर है ना स्टूडेंट। मेरे पास मैं जो भी सम लिखवाऊंगा उसमें x स्क्वायर वाली टर्म बिल्कुल बेगर भिखारी होगी। लिखो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। चलो बाजू वाला क्वेश्चन आप खुद लिख डालो, क्या लिखा भाई, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। चलो साइन चेक कर लो, कौन सी है, प्लस प्लस माइनस प्लस एडिशन करके लाना है। चलो क्या करेंगे, कितना लाना है, 8। 15 के टुकड़े करो, स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 8 हो जाए। बोलो तो 15 कौन से टेबल में आता है, टेबल आने चाहिए इसके लिए, 5 3 जा 15। देखो 5 प्लस 3 ओरली कर रहा है, 5 3 जा 15 बराबर है, उसका एडिशन करो, 5 प्लस 3 8 हो गया। तो अब इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। चलो फिर से समझ लो, डायरेक्ट आंसर लिखना है, x स्क्वायर वाली टर्म दिखा रही है तो क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट में पहले क्या लिख देंगे, x। ये दोनों में से एक एक x कम कर दो, क्या आया भाई, x प्लस 5 आया। दोनों में से एक एक x निकाल देना। चलो अब क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म विथ कोएफिशिएंट। देखो थर्ड टर्म की साइन प्लस और क्या है भाई 3 आ गया आंसर। आपको ऐसे सर्कल नहीं करने हैं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। चलो इसके बाजू वाला कर रहा हूं, अब स्पीड बढ़ जानी चाहिए, फटाफट स्पीड बढ़नी चाहिए आप लोगों की। चलो तो क्या आएगा भाई, इधर स्प्लिटिंग क्या लिखा, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। चलो डायरेक्ट आंसर लिखो। देखो x स्क्वायर वाली टर्म दिखा रही है तो पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये दोनों में से x माइनस 5, फिर x तो आने वाला ही है, बराबर x लिख ही देना है, और क्या आएगा भाई यहां से -3 आ गया। अब डायरेक्ट लिख सकते हो, अभी और 2 सम करोगे आप मास्टर बन जाओगे, और मेरा काम क्या है, आपको मास्टर बनाना। चलो नेक्स्ट सम करें, कभी x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 118। चलो बाजू वाला क्वेश्चन लिखो, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस
18। चलो 18 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 9 आए। देखो एक तो बनता है 2 9 जा 18, दूसरा बनता है 6 3 जा 18। रफ पेज के ऊपर खास चेक कर लेना। चलो ये दोनों का एडिशन करोगे भाई तो 2 + 9 तो कितना होता है 11। ये दोनों का एडिशन करोगे कितना होगा 9, यानी कि ये हमारे काम में आएगा। बराबर, इसको भी याद रखना। इसके बाद में यही क्वेश्चन लिखने वाले, तो हमारा फैक्टर कौन सा 6 3 जा। चलो इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे भाई, x² + 6x + 3x + 18। स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर लिखो, मैंने सिखा है डायरेक्ट आंसर। देखो यहां से क्या आएगा भाई, x + 6, एक x कम कर दो, दोनों में से निकाल दो। चलो दूसरे ब्रैकेट में x तो आने वाला है और दूसरा क्या आएगा भाई +3 आ गया। ये थर्ड टर्म की साइन और विद कोएफिशिएंट क्लियर। चलो अब ये बाजू वाला कर डालो, चलो पड़ोसी वाला कर डालो, फैक्टर सेम आएंगे। क्या आएंगे, x² - 6x - 3x + 18। डायरेक्ट आंसर लिखो तो क्या आएगा भाई, पहले ये दोनों में से एक x कम कर दे तो x - 6, x तो लिख ही देने का है हमें दूसरे ब्रैकेट में, और यहां से सिर्फ क्या आएगा भाई -3। बोलो अब आ गया। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? डायरेक्ट आंसर कब लिखना है, जब x² के पास कोई कोएफिशिएंट न हो, यानी कि वो बेचारा बिल्कुल कैसा होना चाहिए, भिखारी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, भिखारी। चलो नेक्स्ट हम लिखे, फिर से 18 का यूज करेंगे। चलो तो क्या लिखेंगे, x² + 11x + 18। चलो बाजू में क्या लिखेंगे, x² - 11x + 18। चलो 18 का स्प्लिटिंग देखो, मैंने जो किया वो आपको रफ पेज के ऊपर कंपलसरी करना ही है, बराबर है, वरना फंस जाओगे। कभी 11 लाना है और आप 6 3 जा लिख दोगे तो आंसर आपका रॉन्ग। चलो 18 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 11 आए, 2 9 जा। देखो ये दोनों का प्लस करोगे तो 11 होता है। तो बड़ा फैक्टर आगे रखना है, छोटा फैक्टर ऑलवेज पीछे ही रखना है। तो क्या लिखेंगे इसका स्प्लिटिंग, x² + 9x + 2x + 18। चलो डायरेक्ट आंसर लिख डालो। तो स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर लिखो, क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में यहां से x + 9। चलो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, x + 2 आ जाएगा। अब आ गया ओरली कि नहीं आया, डायरेक्ट मेथड आ गई। चलो बाजू वाला करो, सेम फैक्टर आएंगे। तो भाई x² - 9x - 2x + 18। चलो डायरेक्ट आंसर लिखो, यहां से क्या बन जाएगा, x - 9। दूसरे ब्रैकेट में x लिख ही देना है, और देखो यहां से क्या आएगा भाई -2। बोलो कर पाओगे? अब आइडिया आ गया ना, डायरेक्ट लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए स्टूडेंट। चलो लिखो, x² + 9x + 20। चलो पड़ोसी वाला क्वेश्चन लिखो, x² क्या बनेगा भाई, सिर्फ बिटवीन में माइनस, -9x + 20। चलो साइन चेक कर लो, प्लस प्लस माइनस प्लस, एडिशन करके लाना है। 20 के ऐसे टुकड़े करो, एडिशन करने से 9 बने
तो रफ पेज के ऊपर चेक कर लेना 20 कौन से टेबल में आता है। एक तो आता है स्टूडेंट 10 2 जा 20, दूसरा आता है स्टूडेंट 5 4 जा 20, बराबर है। एडिशन करके चेक कर लो ये दोनों में से किसके अंदर 9 आता है, तो 5 4 जा में आएगा, बराबर है। ऊपर 10 + 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। चलो इसका स्प्लिटिंग लिखो फटाफट, 3 स्टेप में से 4 स्टेप बनाओ। बनाया x² + 5x + 4x + 20। चलो अब डायरेक्ट आंसर लिखो। चलो यहां से आंसर क्या बनेगा, एक x कम कर दे तो x + 5, दूसरे ब्रैकेट में x लिख ही देना है। थर्ड टर्म की साइन विद कोएफिशिएंट यानी कि +4 आया, इधर से ये प्लस और ये 4 लिख ही देना है आंखें बंद करके। चलो बाजू वाला कर डालो फटाफट, खुद कर डालो और आंसर ले आओ। अब मैं बाजू वाला नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद करना है। क्या आंसर लेकर आए, x - 5, दूसरे ब्रैकेट में x - 4। आगे आंसर उसका स्प्लिटिंग किया, कभी x² - 5x - 4x + 20। चलो डायरेक्ट आंसर x वाली टर्म दिखा रही है तो क्या होगा, x - 5, दूसरे ब्रैकेट में x - 4 आ गया। चलो नेक्स्ट और एक लिखो, x² - 12 +12x + 20। चलो इधर पड़ोस में लिखो x² - 12x + 20। चलो 20 का स्प्लिटिंग करो, ऐड करने से 12 है। अब आप सोच सकते हो अगर आप 5 4 जा ले लेते हो तो 5 + 4 तो कितना होता है 9, हमें लाना क्या है भाई 12, तो हमारा स्प्लिटिंग कौन सा होगा 10 2 जा। क्लियर, तो लिख डालो। चलो कर डालो वाला सम, क्या करोगे x² + 10x + 2x + 20। डायरेक्ट आंसर लिखिए, क्या आएगा भाई x + 10, दूसरे ब्रैकेट में x + 2। चलो ये बाजू वाला कर दो, अब आप खुद करोगे, मैं नहीं करने वाला। बोलो उसका आंसर क्या लेकर आए, माइनस वाले का x - 10 x - 2 आया आंसर कि नहीं आया, x - 10 x - 2। चलो नेक्स्ट एक और कराओ, फिर होमवर्क मिलेगा कि भाई x² + 10x + 21। सेम इधर बाजू में लिखो x² - 10x + 21। चलो प्लस प्लस माइनस प्लस एडिशन करके लाना है। 21 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 10 हो जाए। सोचो कौन से टेबल में 21 आता है, फटाफट 7 3 जा आता है। चलो स्प्लिटिंग करो इसका, कभी x² + 7x + 3x + 21। चलो डायरेक्ट आंसर लिखो, यहां से क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में x + 7, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x + 3। चलो सेम ये बाजू वाले का करो, क्या होगा x² - 7x - 3x + 21। चलो अब डायरेक्ट आंसर लिखो, क्या बनेगा x - 7 x - 3 हो गया। तो स्टूडेंट अब क्या करोगे, मैंने आपको एक पेज सेंड किया है, फैक्टराइज 5 टाइप के सम है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5। उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में सारे सम ऐसे प्लस वाले,
क्वेश्चन नंबर 3 में सारे सम ऐसे हैं, लगभग 33 सम है, बराबर है। दोनों आजू बाजू में कर लेंगे, बराबर है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 2 में 33 सम है, 3 में भी लगभग 33 सम है। स्टूडेंट दोनों 33, 33, 66 सम आज ही कर लेने, आज ही कर लोगे तो समझो आप ये फर्स्ट 2 टाइप के मास्टर बन गए। आज का काम कल के ऊपर मत छोड़ना, क्योंकि कल हमारे माइनस वाले सम आने वाले और माइनस वाले भी आपको 60 सम करने पड़ेंगे। 30 ये फर्स्ट वाले, 30 ये सेकंड वाले करने पड़ेंगे। इसलिए क्या काम करना है, आज ही शांति से बैठकर मैंने जो पेज सेंड किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको आज ही सॉल्व कर लेना है। क्लियर? तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।